पता चला आपको वॉर 2 को लेकर एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हो गई है और इसी बहाने ही सही ये कंफर्म हो गया बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के भी साल की सबसे बड़ी फिल्म यही होगी। देखो, जब से वॉर 2 की कास्ट अनाउंस हुई थी तभी समझ आ गया था जितना वॉर फिल्म के अंदर नहीं होने वाला उससे ज्यादा बाहर सोशल मीडिया पे होगा। जूनियर एनटीआर वर्सेस ऋतिक रोशन, वॉर 2 का लीड हीरो किसको बोलना चाहिए, इसको लेकर अच्छा खासा डिबेट ऑलरेडी छिड़ चुका है और अभी तो फिल्म को आने में अच्छा खासा टाइम बाकी है। बस थोड़े टाइम पहले ही फिल्म के मेकर्स ने कंफर्म कर दिया था वॉर 2 अपनी रिलीज डेट से पीछे नहीं हटेगी, फिर चाहे सामने कोई भी क्लैश करने क्यों ना आ जाए। तब से ही हर कोई वेट कर रहा है फिल्म से ऑफिशियल अपडेट का, जिसमें एक छोटा सा टीजर और दोनों एक्टर्स के पोस्टर शामिल हैं। शायद एक सॉन्ग भी बोनस मिल सकता है। अप्रैल खत्म हुआ, अब मई आया है और ये बात पक्की है इस महीने वॉर 2 की दुनिया के दरवाजे जरूर खुलेंगे, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा धमाका हो चुका है। एक्चुअली कल माने 2 मई 2025 को सोशल मीडिया पे एक न्यूज काफी वायरल हो रही है कि वॉर 2 के अंदर से ऋतिक रोशन का फर्स्ट लुक अनऑफिशियल तरीके से लीक हो गया है। जो लोग शुरुआत से इस फिल्म को फॉलो कर रहे हैं वो कम से कम 100 बार सुन चुके होंगे कि वॉर 2 में ऋतिक की एंट्री बहुत बड़े तरीके से होने वाली है। ऐसा बताया गया था फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अयान मुखर्जी, जो ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र जैसा बिग बजट सिनेमा डिलीवर कर चुके हैं, वो ऋतिक को प्रेजेंट करेंगे एक ग्रे शेड कैरेक्टर में, मतलब हीरो लेकिन विलन स्टाइल में। और फिल्म के पहले सीन में ये हाथों में तलवार लेकर एक चाइनीज मंदिर में एंट्री मारेंगे। और कमाल की चीज ये है, जो फोटो इंटरनेट पे वायरल हुआ है उसमें ऋतिक रोशन के हाथों में एक बड़ी सी तलवार सच में दिख रही है। और दूसरी शॉकिंग चीज तो ये है कि हम लोग फालतू में इतना वेट कर रहे हैं, जबकि ऋतिक का फर्स्ट लुक तो कितने सालों पहले ही दिखाया जा चुका है। भूल तो नहीं गए? टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में इतना स्टाइलिश एंट्री मारा था, 2 मिनट का पोस्ट क्रेडिट 2 घंटे की फिल्म पे भारी पड़ गया था। इंटरेस्टिंगली वो पोस्ट क्रेडिट वाला लुक और ये लीक फोटो वाला लुक अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो हाँ यार, सच में सेम सेम तो लग रहा है। कुछ ऐसा ही सेम किस्सा जवान के साथ भी हुआ था, जब एसआरके का फाइट एक्शन सीन लीक हो गया था, जिससे फिल्म का हाइप अचानक 10 गुना बढ़ गया था। मुद्दे की बात यह है, ये लीक्ड फोटो फेक है या फिर एकदम असली, उसका जवाब सिर्फ ये आदमी जानता है। लेकिन हाँ, ऋतिक को इस लुक में देखना सच में बवाल मचा देगा। और इसी हाइप वाले रिएक्शन की वजह से कल सोशल मीडिया पे एक चीज जोर आवाज में बोली गई है, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, वॉर 2 का लीड यही चेहरा होगा, जूनियर एनटीआर इसके सपोर्टिंग रोल में होंगे। बस ये बात सुनते ही पूरी तेलुगु ऑडियंस में खलबली सी मच गई है और जबरदस्त प्रेशर डाला जा रहा है तेलुगु बेल्ट में फिल्म से एनटीआर के लुक को ऑफिशियल करने के लिए। और यहाँ पे आता है कहानी में असली ट्विस्ट, क्योंकि एक फेमस प्रोड्यूसर, जिनकी वजह से थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी बॉलीवुड वर्सेस साउथ के बीच में, जब उन्होंने बोला था पुष्पा 2 के कलेक्शन के बाद मुंबई में रात भर कोई सोया नहीं होगा, उनका नाम अचानक से लिया जाता है ये बोलकर कि वॉर 2 को तेलुगु में यही प्रेजेंट करेंगे, इन्होंने फिल्म के तेलुगु राइट्स खरीद लिए हैं। और तुरंत इनकी तरफ से रिएक्शन आता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अगर ये बात सच होगी तो वो खुद बता देंगे। इसी बात का फायदा उठा के कुछ लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं तेलुगु प्रोड्यूसर्स इतने कॉन्फिडेंट नहीं है क्या अपने एक्टर पे कि उनकी फिल्म खरीदना नहीं चाहते। और इसका काउंटर करने के लिए तुरंत एक न्यूज वायरल होती है कि वॉर 2 के तेलुगु राइट्स खरीदने के लिए 2 बड़े प्रोडक्शन हाउस में जंग चल रही है। एनटीआर की पॉपुलैरिटी की वजह से वॉर 2 के राइट्स के लिए 120 करोड़ तक खर्च करने को तैयार है प्रोड्यूसर्स, लेकिन फैसला अभी पक्का नहीं हुआ है। ये सब कुछ एक माइंड गेम है, सोशल मीडिया पे वॉर लड़ा जा रहा है सिर्फ ये साबित करने के लिए कि ऋतिक रोशन के सामने जूनियर एनटीआर कम नहीं पड़ेंगे, उनसे ऊपर ही खड़े होंगे। मजेदार बात यह है कि इस सब के बीच में प्रोड्यूसर्स को भी शामिल कर लिया है, उनको भी सफाई देनी पड़ रही है, मतलब वॉर 2 का प्रेशर बहुत ज्यादा है। इवन करण जौहर और विजय देवरकोंडा ने एक लाइव इवेंट में बोला है ये साल की सबसे बड़ी फिल्म होगी और इसके बाद एक फिल्म एसआरके प्लस अल्लू अर्जुन को लेकर भी बननी चाहिए। फिलहाल बेस्ट न्यूज यही है कि देर से ही सही वॉर 2 की बात हर तरफ हो रही है। लीक फोटो सच्चा है या झूठा पता नहीं, लेकिन ऋतिक का कमबैक शानदार होगा ये पक्का है। अब पूछती हूँ आपसे सबसे कठिन सवाल, जूनियर एनटीआर वर्सेस ऋतिक रोशन, वॉर 2 का ज्यादा क्रेडिट किसको मिलेगा? मतलब फिल्म में जो जीतेगा हारेगा वो बात की बात है, आप बताओ किसकी वजह से फिल्म ज्यादा पैसा बनाएगी? एनटीआर वर्सेस एचआर, लड़ाई शुरू करते हैं यार, सोच के आराम से लिखना। टेक केयर, बाय बाय।